भूतिया कॉल सेंटर की कहानी पार्ट 2 में आपने देखा कि कैसे एक चुड़ैल उस कॉल सेंटर के 2 कर्मचारियों को दर्दनाक मौत देती है। इसी कहानी को जारी रखते हुए आइए जानते हैं इस कॉल सेंटर का पूरा सच। इतना सब कुछ होने के बाद कुछ माता पिता अपने बच्चों को उस कॉल सेंटर में जाने से मना कर देते हैं। कुछ कर्मचारी डर के मारे अपने आप कॉल सेंटर में जाना बंद कर देते हैं। इस हादसे के बाद कॉल सेंटर में काम का पहाड़ टूट पड़ता है। कम कर्मचारी होने के कारण बहुत ज्यादा काम बाकी रह जाता है। यह सब देख आशीष कुमार बहुत चिंतित हो गए और इसका उपाय सोचते हैं। काफी सोचने के बाद उन्होंने यह निर्णय लिया कि वह दूसरे राज्य से युवक और युवतियां काम करने के लिए लाएंगे। उन्होंने अपने कुछ संपर्क के जरिए यह संदेश दूसरे राज्य तक पहुंचाया और साथ में यह संदेश भी दिया कि उनको तनख्वाह के अलावा एक्स्ट्रा 4000 रुपया दिया जाएगा। काफी युवक और युवतियां काम की तलाश में थे और ऐसा सुनहरा मौका अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहते थे, इसलिए वह अपने राज्य से इस राज्य आने के लिए तैयार हुए। उनकी इंटरव्यू की तारीख तय की गई। सबने अच्छे से इंटरव्यू दिया। सबको अपनी अपनी काबिलियत के मुताबिक अलग अलग प्रोसेस में काम दिया गया। बाहर से आए हुए सारे युवक और युवतियां इस कॉल सेंटर के रहस्य से अनजान थे। वे नहीं जानते थे कि इस कॉल सेंटर पर कोई काला साया मंडरा रहा है। एक दिन की बात है, फूड ऑर्डर प्रोसेस में रात के शिफ्ट में 10 युवक कॉल ले रहे थे। उनमें से 7 बाहर के आए हुए थे और 3 इसी राज्य के थे। कॉल खत्म होने के बाद थोड़ा समय मिला तो उन तीनों में से किसी एक ने उनको कुछ बातें बताई। आप सबको पता है, यह कॉल सेंटर में कई युवक और युवतियां जॉब छोड़ चुके हैं क्योंकि सबका कहना है कि इस कॉल सेंटर पर कोई काला साया मंडरा रहा। यह कॉल सेंटर का नाम बदलकर भूतिया कॉल सेंटर रख देना चाहिए। हाल में ही इस कॉल सेंटर से 2 जान जा चुकी हैं। पुलिस ने भले ही इसे खुदकुशी कहकर केस बंद कर दिया है, लेकिन सच बताएं तो ये खुदकुशी नहीं है। वे दोनों ही चुड़ैल और भूत का शिकार बने थे। हमें भी बहुत डर लगता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। दिन के शिफ्ट में इतना पैसा नहीं मिलता जितनी रात के शिफ्ट में मिलता है, इसलिए मजबूरी में काम कर रहे हैं। यह सब सुनकर दूसरे राज्य के आए हुए युवकों में से एक ने उत्तर दिया, यह सब सिर्फ अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन बाकी दोनों दोस्त ये सब बातें सुनकर डरने लगते हैं और वापस राज्य जाने के लिए सोचने लगते हैं। उनमें से एक ने तो ठान लिया था कि वह अभी इसी वक्त कॉल सेंटर छोड़ देगा। उसका नाम था कमल। बाकी 2 दोस्तों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने उनकी एक नहीं सुनी। वह भागते भागते नीचे जाने लगा। जब वह सीढ़ी से नीचे उतर रहा था तभी उसने महसूस किया कि जैसे मानो कोई उसका पैर पकड़कर उसे रोक रहा है। उसने आसपास भी देखा मगर कोई नहीं दिखा। घबराते हुए वह नीचे उतरा। इतनी रात हो गई थी इसलिए उसको कोई गाड़ी नहीं दिख रही। 5 मिनट रुकने के बाद उसे एक बाइक सवार आते हुए दिखाई दिया। बाइक सवार उसको देखकर रुक गया और पूछा, आपको कहाँ जाना है भाई? कमल बोला, मुझे रेलवे स्टेशन तक जाना है, कृपया आप मुझे छोड़ देंगे? बाइक सवार ने कमल को लिफ्ट दी और बाइक चलाने लगा। थोड़ी देर बाद कमल ने देखा कि बाइक सवार अदृश्य हो गया और बाइक अपने आप चल रही थी। कमल बहुत डर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, बाइक रोको, बाइक रोको, कोई बचाओ, मुझे बचाओ। थोड़ी देर बाद एक घटादार पेड़ के नीचे बाइक आकर रुक गई। कमल जैसे ही बाइक से उतरा उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कमल ने महसूस किया कि कोई शक्ति उसको ऊपर उठाने की कोशिश कर रही है और उसको जोर से खींच रही है। कमल इतना डर गया कि उसकी आवाज भी नहीं निकल रही। कमल डर के मारे बहुत कांपने लगा और पूरी तरह घबरा गया। उसने अपने आसपास देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था, बस चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। कमल को उस बुरी शक्ति ने ऊपर उठाया और फिर जोर से नीचे फेंक दिया। जब उसने अपनी आंखें ऊपर की तो उसको एक पेड़ पर एक चुड़ैल लटकी हुई दिखाई दी। उसके दोनों हाथ खून से रंगे हुए थे। चुड़ैल ने दोनों हाथों से कमल का गला पकड़ा, फिर वह गायब हो गई। कमल ने अपने आसपास देखा तो कोई नहीं था। फिर अचानक उसे हवा में एक उड़ता हुआ कंकाल दिखाई दिया जो उसके पास आ रहा था। उस कंकाल ने उसका गला पकड़ा। कमल ने बहुत कोशिश की छुड़ाने की, लेकिन वह उसमें नाकामयाब रहा। आखिरकार वह हिम्मत करके तेजी से भागने लगा। थोड़ी देर भागने के बाद वह शांत हो गया। आसपास भी उसने देखा तो कोई नहीं था। उसको ऐसा एहसास हुआ कि अब कोई उसका पीछा नहीं कर रहा है। वह मन ही मन चैन की सांस लेने लगा, लेकिन शायद उसकी यह सांस ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली।